देखिए अभी फ़िलहाल मैं अपने घर से बाहर हूँ, इसीलिए आप बैकग्राउंड को देख सकते हैं कि मैं अपने सेटअप पर नहीं हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फाइनली जो वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसको आपको देखना है कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आजकल के डेट में, आज अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को जिन्होंने एलआईसी के अंदर पैसे लगा कर रखा हुआ है, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो वेल्थ क्रिएशन के मकसद से, बेटी की शादी के मकसद से, या फिर अच्छा खासा कॉर्पस तैयार करने के मकसद से वहाँ पर वो पैसे लगा रहे हैं और उनके पैसे लगे हुए हैं, जबकि ये बहुत हद तक हकीकत नहीं है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। वो खैर मैं अभी आपको डिटेल्स में बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए आपने एलआईसी में पैसे लगाया है। असल में दिलीप कुमार जी की तरफ से एक सवाल मेरे पास आया है कि सर म्यूचुअल फ़ंड अच्छा है या फिर एलआईसी अच्छा है। तो यहाँ पर किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। रीज़न क्या है, दोनों अलग अलग मकसद के लिए बने हैं। अब देखिए आपको यही समझना है और इस वीडियो में मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि दोनों के मकसद को आप समझ लीजिए, बात आपको क्लियर हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? मैं ना एलआईसी को बुरा कह रहा हूं और ना म्यूचुअल फ़ंड को बुरा कह रहा हूं, बस आपको समझना है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, कि म्यूचुअल फ़ंड क्यों है और यहाँ पर लोग पैसे क्यों लगाते हैं। देखिए म्यूचुअल फ़ंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारी स्कीमें मिल जाती है जो आप अपने गोल्स, आप अपने मकसद के अकॉर्डिंग उन स्कीम में निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर वेल्थ क्रिएशन करना है या बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार करना है, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, बच्ची की शादी के लिए हो, या और भी किसी मकसद से, मतलब यह है कि अगर आपका वेल्थ क्रिएशन मकसद है, बड़ा कॉर्पस तैयार करना है, तो उसके लिए म्यूचुअल फ़ंड है जहाँ पर अलग अलग तरह की स्कीमें हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। बट वहीं पर अगर एलआईसी की बात की जाए तो एलआईसी किस मकसद के लिए है सर? एलआईसी इस मकसद के लिए नहीं है। एलआईसी का मकसद ये है कि आपको लाइफ का कवर देना, इंश्योरेंस देना। तो इसलिए हम दोनों को एक नहीं कह सकते हैं। फाइनली इस वीडियो में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि लाइफ कवर मिले, हेल्थ इंश्योरेंस मिले, या दूसरे किसी प्रकार का इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एलआईसी या एलआईसी जैसी दूसरी कंपनी में आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये डिसीज़न लेना कि एलआईसी में हम पैसे लगा रहे हैं, वहाँ पर वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, बच्चों की शादी हो जाएगी उन पैसों से, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। अब देखिए एलआईसी की जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एलआईसी की अगर बात की जाए तो फाइनली 3 टाइप्स हैं जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं एलआईसी के अंदर। पहला है टर्म इंश्योरेंस, दूसरे की अगर मैं बात करूं तो इंडोमेंट प्लान, और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो यूलिप प्लान। यूलिप के बारे में मैं ख़ास तौर से यहां पर बात करना चाहूँगा क्योंकि दिलीप कुमार जी ने जो मैसेज किया है ना, उन्होंने कहा है कि भाई यूलिप प्लान में तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लगभग 7 सालों से और यहाँ पर रिटर्न्स भी मिलेंगे। देखिए सर रिटर्न्स मिलते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ। आप सोचिए महंगाई किस दर से आगे जा रही है, महंगाई का इन्फ्लेशन रेशियोज़ क्या हैं, इसको ज़रा गौर करिएगा। आपने निवेश किया होगा 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए, क्योंकि एलआईसी टाइप की जो कंपनी होती है और एलआईसी की जो स्कीमें होती है वहाँ पर इससे कम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर पैसे नहीं लगाए जा सकते हैं। तो आपने इतने टाइम पीरियड के लिए लगाया यूलिप में, वहाँ पर आपको रिटर्न्स कितने % मिल जाएंगे, प्लस इन्फ्लेशन रेट क्या है, इस पर आपको ध्यान देना है। फाइनली मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा, महंगाई को भी बीट नहीं कर पाएगा। बट वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड के, अगर मैं लार्ज कैप फंड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में लार्ज कैप फंड्स के जो एवरेज रिटर्न्स रहे हैं वो रहे हैं 12.37% के रहे हैं। वहीं पर अगर मिड कैप के अगर रिटर्न्स की बात करें एवरेज लास्ट 10 ईयर्स, तो वहाँ पर आपको 20.95% के रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स रहे हैं वो भी 20% से ऊपर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर इन्फ्लेशन 2-3-4% बढ़ भी जाता है, फिर भी आपके बहुत सारे
पैसे होंगे जो बच जाएंगे, जो आपके प्रॉफिट में से होंगे। बट वहीं पर अगर एलआईसी की बात करें तो आपके महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो सर फाइनली दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, दोनों चीज़ें सही है, किसी चीज़ को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक अलग चीज़ है और दूसरी बात एलआईसी एक अलग चीज़ है। कंपेयर हम यहाँ पर नहीं कर सकते, कंपेयर बराबर की चीज़ों में की जाती है। किसी की अगर बराबरी नापनी हो तो हम बराबर की चीज़ों में देखते हैं। अब इंसान और जानवर में तो कंपेयर नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि इंसान को कुदरत ने बनाया ही इंसान है और जानवर है तो वो जानवर ही है, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर आप ये मतलब मत लीजिएगा कि मैं किसी एक स्कीम को या किसी एक प्लान को जानवर कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, जो कि आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में ही लेना चाहिए। तो देखिए अक्सर छोटे शहरों में या फिर गांव में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। आज के डेट में अगर बहुत सारे लोगों की मैं बात करूं जो कि मार्केट में दिग्गज बैठे हैं, और यकीनन वो अपनी जगह पे दिग्गज है भी, मैं भी उन्हें मानता हूं, बहुत सारे लोग उन्हें मानते हैं। उनसे आप पूछ कर देखिए तो कई मरतबा लोग एफडी आरडी को भी कहते हैं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, जबकि ये इन्वेस्टमेंट है। देखिए लाख कुछ भी हो जाए, लेकिन एफडी की बात कुछ और है। आरडी को कुछ टाइम के लिए हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, उसको हम थोड़ी सी ध्यान नहीं दे तो चलेगा, लेकिन अगर एफडी की बात की जाए तो बिल्कुल एफडी की बात कुछ और है और एफडी के फ़ायदे भी कुछ और हैं। तो फाइनली इस वीडियो का एक ही मकसद है कि सर अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप एलआईसी या एलआईसी जैसी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उधर जा सकते हैं। अगर आपको कॉर्पस तैयार करना है, लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन चाहिए तो म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट वगैरह का रुख कर सकते हैं। उसके बाद एक और भी जो कि मेन बात है, मुझे लगता है कि एलआईसी में जो रिटर्न्स मिलते हैं वो फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बट अगर वहीं पर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, वहाँ पर कितने अच्छे या कितने बुरे रिटर्न्स आपको मिलेंगे ये मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए वो इक्विटी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट की कंडीशन अगर अच्छी रही तो वहाँ पर रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे, मार्केट की कंडीशन अगर ख़राब रही तो वहाँ पर रिटर्न्स आपके ख़राब होंगे। बट ये चीज़ें एलआईसी के अंदर नहीं होती हैं। जो रिटर्न्स आपको बोल दिया गया वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मार्केट से उसको कोई मतलब होता नहीं है। दूसरी बात, एलआईसी या इस तरह की और भी दूसरी कंपनीज हो सकती है जो कि गवर्नमेंट के अंदर में चलने वाली हो, गवर्नमेंट स्कीम मानी जा सकती हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बट म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड ये गवर्नमेंट स्कीम नहीं होती है, यहाँ पर कुछ भी गारंटेड नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मार्केट के ऊपर, तो इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगा कि इस सवाल के ऊपर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि रिप्लाई में कितनी बातें लिखी जा सकती थी, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको हर वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, 100% आपको रिप्लाई किया जाएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।